Hello students. In this lecture, we are going to study about transformation of a vector from Cartesian coordinate system to spherical coordinate system. This is our fifth lecture of CSIR NET Physical Sciences series. And we are continuing our lecture of mathematical physics vector algebra. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यह गुजारिश है, हाथ जोड़ के आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो जेस्ट, TIFR, CSIR नेट, जैम और MSc एंट्रेंसेस की सभी इन एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम हो उन एग्जाम्स में इस बेसिक लेवल से होकर गुजरना ही आपको पड़ेगा। और यह अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, तो आने वाले एडवांस टॉपिक्स हैं उनको समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर गिवन है तो यूज उसमें हम स्फेरिकल कर रहे हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए वेक्टर को कि कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने वेरी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं चीजों को, तो आप समझिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं कंटिन्यू करता हूं अपने इस टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर। तो पहले हम देखते हैं कार्टेशियन से स्फेरिकल में कि हमें एक वेक्टर गिवन है। लेट अस एज्यूम दैट वी आर गिवन ए वेक्टर a which is ax I cap, or you can say x cap plus ay j cap plus az k cap। चलो मैं एक में लिख लेता हूं, x y z ही लिखता हूं, इनको j cap k cap नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ax x cap, ay y cap, az z cap मैंने एज्यूम कर लिया। एक वेक्टर गिवन है हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, दिस वेक्टर इज गिवन। तो अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है एक ऐसे वेक्टर में जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हो। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम r, थीटा एंड फाई यूज करते हैं, कार्टेशियन में हम x, y एंड z यूज करते हैं। तो इसे हम a r r कैप प्लस a थीटा थीटा कैप प्लस a फाई फाई कैप इस वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं टू फाइंड। करेंगे कैसे? अब देखिए, हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, पहला लेक्चर, तो फर्स्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। अब देखिए, अगर मैं ये जो वेक्टर है a, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, a वेक्टर है ना जो कार्टेशियन में, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम स्फेरिकल में, तो वेक्टर है वो सेम ही रहेगा। अब मैं अगर a वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं r कैप के साथ, इस a वेक्टर की जो स्फेरिकल में है, इसमें r कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे मुझे क्या मिलेगा? ए आर आर कैप डॉट आर कैप मिलेगा यहाँ पे। तो आर कैप डॉट थीटा कैप 0, आर कैप डॉट फाई कैप 0, सिर्फ यहाँ से ए आर बचेगा, यानी कि ए आर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से ए वेक्टर है, उसकी डॉट प्रोडक्ट अगर थीटा कैप के साथ करेंगे तो हमें ए थीटा मिलेगा। अगर ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाई कैप के साथ करता हूं तो मुझे ए फाई मिलेगा। ठीक है, अब करके देखिए, तो ए आर की वैल्यू है वो ए वेक्टर डॉट आर कैप बोल रहा हूं, तो मैं ए वेक्टर की वैल्यू जो ये गिवन है उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं, दैट इज ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हम आर कैप के साथ, तो यहां से क्या मिलेगा? ए एक्स एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट आर कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट आर कैप। ए आर रेडियल कंपोनेंट हमें मिल गया। इसी तरह से अगर मैं ए थीटा कैलकुलेट करूंगा तो वो मिलेगा ए एक्स एक्स कैप डॉट थीटा कैप प्लस ए वाई वाई डॉट वाई कैप डॉट थीटा कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट थीटा कैप। इसी तरह से फाई वाला कंपोनेंट मिलेगा, ए फाई is equal to a x x cap dot phi cap plus a y y cap dot phi cap plus a z z cap dot phi cap। ठीक है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट सीखी है और कुछ नहीं किया। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद a की वैल्यू जो गिवन थी उसमें पुट कर दिया और हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें ये जो इक्वेशन मिली है, अब सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है कि हमें ए एक्स ए वाई और ए जेड तो गिवन है, तो ए आर कैलकुलेट कैसे होगा? जब हमें एक्स कैप डॉट आर कैप वाई कैप डॉट आर कैप एंड जेड कैप डॉट आर कैप इनकी वैल्यूज भी पता होगी, तभी हम ए आर को है वो कैलकुलेट कर पाएंगे।
ठीक है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या यूज करेंगे, हमें टू फाइंड, पहले अभी क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स कैप डॉट आर कैप, इसी तरह वाई कैप डॉट आर कैप, जेड कैप डॉट आर कैप। तो और साथ में अगर ए थीटा फाइंड आउट करना है हमें, तो ए थीटा फाइंड आउट करने के लिए एक्स कैप डॉट थीटा कैप, वाई कैप डॉट थीटा कैप, ये कैलकुलेट करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने जाना था कि x को हम लिखते हैं r cos फाई sin थीटा, और y को लिखते हैं हम r sin थीटा sin फाई, एंड z को हम लिखते हैं r cos थीटा। इनका यूज होगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो आपको ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है। अब ये क्या है, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट मुझे करना है, मैं करना चाहता हूं फाइंड आउट एक्स कैप की डॉट प्रोडक्ट मुझे आर कैप के साथ क्या मिलेगी, वाई कैप की डॉट प्रोडक्ट आर कैप के साथ, जेड कैप की डॉट प्रोडक्ट आर कैप के साथ। तो यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स यहाँ और एक यहाँ, और आर कैप थीटा कैप के साथ एक्स कैप की डॉट प्रोडक्ट, और फाई कैप के साथ भी। ये मतलब आपको 9 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसे कैलकुलेशन करने के लिए मैं बनाता हूं अपना एक डायग्राम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको ध्यान होगा, तो हमने एक पॉइंट ये P बनाया था जिसका कोऑर्डिनेट आर कैप थीटा कैप, आर थीटा एंड फाई लिखा था। ठीक है। तो आर कैप की जो डायरेक्शन थी, वो आर कैप की डायरेक्शन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो ये डायरेक्शन बनती है, दिस डायरेक्शन गिव्स मी आर कैप, and perpendicular to this in this direction I got phi cap, theta cap, and if अगर यहाँ पे एक हम प्लेन ड्रॉ करते थे, ये जिसमें आर कैप एंड आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा लाई करता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस डायरेक्शन में, इस प्लेन के, ये जो प्लेन बनाया है मैंने, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में, मींस उस डायरेक्शन में मुझे फाई कैप मिलता है। ये डायरेक्शन हमने पहले स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हमें पता है कि एक्स कैप की डायरेक्शन ये है, वाई कैप की डायरेक्शन ये है, और जेड कैप की डायरेक्शन ये है, आर कैप, फाई कैप एंड थीटा कैप की डायरेक्शन भी हमें पता है। अब जस्ट इतना ही काम हमको करना है कि जो एक्स कैप और आर कैप के बीच में एंगल है वो अगर हमें मिल जाए, और एक्स कैप और थीटा कैप के बीच में एंगल, मतलब ये जो 3 यूनिट वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के और 3 ही यूनिट वेक्टर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के, अगर इन के अंदर हमें इन 6 के अंदर एंगल का पता लग जाए, तो हम डॉट प्रोडक्ट है वो लिख सकते हैं। क्योंकि एक्स कैप डॉट आर कैप क्या होगा, एक्स कैप का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई में आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच का एंगल कोस, और यहाँ के जो भी इनके बीच का एंगल होगा वो, तो हमें सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है, डॉट प्रोडक्ट हमारी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कि एक्स कैप का आर कैप के साथ एंगल क्या बनेगा। एक्स कैप का आर कैप के साथ एंगल नहीं बन रहा, ये एंगल हमें पता है, ये एंगल जेड कैप जो आर कैप के साथ बनाता है वो थीटा होता है। तो जेड कैप का आर कैप के साथ जो एंगल है वो थीटा है, इसलिए मैं जेड कैप डॉट आर कैप क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा। ठीक है। तो एक फाइंड आउट होगी हमारी क्या, कोस थीटा। ठीक है। अब एक्स कैप डॉट आर कैप लिखना चाहोगे, तो एक्स कैप है वो डायरेक्टली एंगल नहीं बना रहा है, एक्स कैप के जो आर कैप है वो डायरेक्टली एंगल नहीं बना रहा है एक्स कैप के साथ। तो हम आर कैप वाला प्रोजेक्शन अगर इस डायरेक्शन में लेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो वो प्रोजेक्शन क्या था, साइन थीटा होगा। ठीक है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये आर कैप है अगर, तो इसका प्रोजेक्शन इस साइड में आर साइन, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आर, ये साइन थीटा होता है, और इस साइड में कोस थीटा होता है। ठीक है। तो आर का एक्स वाई प्लेन में ये साइन थीटा है, और यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है फाई एक्स कैप के साथ। तो ये एंगल जो फाई बन रहा है, तो ये साइन थीटा का एंगल है, मतलब जो आर कैप का प्रोजेक्शन का एंगल फाई है एक्स कैप के साथ। तो हम यहाँ पे एक्स कैप की डॉट प्रोडक्ट आर कैप के साथ अगर लिखेंगे, तो वो क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस फाई। ठीक है। तो एक्स कैप की आर कैप के साथ क्या आई, साइन थीटा कोस फाई। इसी तरह जो साइन थीटा का एंगल है
तो y के साथ कंपोनेंट क्या बनेगा, एंगल हमारे पास x के साथ गिवन है तो दूसरी साइड परपेंडिकुलर वाला साइन आएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। तो ये तीन चीजें कैलकुलेट होगी। अब हम थीटा कैप की बात करते हैं। तो थीटा कैप क्या एंगल बना रहा है एक्स कैप के साथ, एक्स कैप के साथ एंगल हमें थीटा जो कैलकुलेट करना है, तो वो आपको थीटा, अगर इनके बीच में एंगल कैलकुलेट हो गया कि एक्स कैप और थीटा कैप डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है, मैंने बनाया ये डायरेक्शन मेरी थीटा कैप डायरेक्शन है, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन वी हैव गॉट थीटा कैप। तो ये जो थीटा कैप डायरेक्शन है, ये एक्स कैप के साथ एंगल, अगर आप बोलोगे कि फाई एंगल बना रहा है, तो फाई एंगल नहीं बनाएगा ये। रीजन, क्योंकि ये 3D के अंदर आप यहां से इमेजिन करोगे तो ऐसे लगेगा कि ये वाली डायरेक्शन थीटा कैप है, ठीक है। हालांकि ये डायरेक्शन थीटा कैप नहीं है, ये आर कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। थीटा कैप का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में कोस थीटा मिलेगा, तो एक्स कैप के साथ कंपोनेंट क्या बनेगा, फाई एंगल बनाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा कोस फाई आ जाएगा, एक्स एक्स कैप की डॉट प्रोडक्ट थीटा कैप के साथ वाली, तो ये होगा कोस थीटा कोस फाई। इसी तरह जो कोस वाई वाली है वो कोस थीटा साइन फाई आ जाएगा, और जेड कैप की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि अगर आप ये इसको पीछे की ओर मूव करोगे थीटा कैप की डायरेक्शन को, तो ये जो एंगल बनेगा, देखो ये ट्रायंगल अगर आप एज्यूम कर रहे हो, लेट अस एज्यूम दिस ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये डायरेक्शन थीटा कैप है, और ये जेड कैप है, तो जेड कैप और थीटा कैप के बीच में एंगल हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, और यहां से एंगल मिलेगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल 90 प्लस थीटा हो रहा है अपना, तो हमारे पास एंगल जो जेड कैप एंड थीटा कैप के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगी, वो क्या आएगी कोस 90 प्लस थीटा, तो यहां से हम क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा, तो जेड कैप डॉट थीटा कैप क्या आएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह एक्स कैप की फाई कैप के साथ करोगे तो माइनस साइन फाई आएगा, और यहां से ये कोस फाई आएगा, और जेड कैप की फाई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 का बनेगा, ठीक है। तो अब हमने ये चीजें अगर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ली, तो अब हमारा काम है वो जस्ट इतना ही है कि वैल्यूज को पुट करना रहा है, तो वैल्यूज पुट करके आप डायरेक्ट है कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है कि हमने ये एंगल कैसे लिए हैं, तो आप जस्ट और जस्ट इस चीज को लर्न कर लीजिए, जितना अच्छे से हो सकता है इस चीज को याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, क्रैम कर लीजिए, जो भी हो, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है क्वेश्चन सोल्व करना, और एग्जाम के अंदर हम इसको सोल्व करने नहीं बैठेंगे कि एक्स कैप और आर कैप के बीच में एंगल क्या था, ठीक है। अगर ये चीजें हम एग्जाम में सोल्व करने बैठ गए तो हमारा टाइम है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एक्स कैप का और थीटा कैप के बीच में एंगल क्या है, तो वो आप जस्ट अपने अकॉर्डिंग इमेजिन करके निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो भी हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है चीजें, ठीक है, तो वो भी सोल्व हो जाएगी। बट एग्जाम में आपको ये चीज याद करके जानी पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज को अच्छे से पहले लर्न कर लेना, और जितने हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ताकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अपने खुद के एग्जाम्पल क्रिएट करके, उतने ही इजी होगा आपके लिए इसको याद रख पाना लंबे टाइम तक, ताकि आप एग्जाम में चीजों को भूलो ना, ठीक है। तो अब सिंपल मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, उसको सोल्व करवाता हूं एक बार, तो आपको पता लगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं एज्यूम कर लेता हूं ए वेक्टर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, ठीक है। अगर ये मुझे पता है और मुझे कैलकुलेट करना है ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, मतलब मुझे इस कार्टेशियन से इस वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो अब ए आर कैलकुलेट करेंगे तो ए आर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर की मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा आर कैप के साथ, यानी कि एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, इसकी डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करनी है मुझे आर कैप के साथ, तो यहां से आएगा क्या एक्स इंटू एक्स कैप डॉट आर कैप
प्लस वाई इंटू वाई कैप डॉट आर कैप प्लस जेड इंटू जेड कैप डॉट आर कैप। ठीक है, अब मुझे पता था कि जो x की वैल्यू है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में r sin थीटा cos फाई होती है और y की वैल्यू है वो r sin थीटा sin फाई होती है और z की वैल्यू r cos थीटा होती है। ये मुझे वैल्यूज पता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे x y और z की वैल्यू पुट कर दूंगा और x कैप डॉट आर कैप और y कैप डॉट आर कैप एंड z कैप डॉट आर कैप की वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की वो डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट करनी है। तो x की जगह वैल्यू पुट की r sin थीटा cos फाई, ठीक है, और प्लस में सॉरी x कैप डॉट आर कैप की वैल्यू हमने निकाली थी sin थीटा cos फाई, यानी कि sin थीटा cos फाई प्लस में y की जगह पुट कर रहा हूं मैं r sin थीटा sin फाई और y कैप डॉट आर कैप की वैल्यू थी sin थीटा sin फाई प्लस z की जगह r cos थीटा और z कैप डॉट आर कैप की वैल्यू cos थीटा। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी r sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर फाई प्लस में यहां से निकलेगा r sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई और वहां से निकलेगा r cos स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म में से r sin स्क्वायर थीटा है ये कॉमन निकल रहा है और इसके ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई वो 1 हो गया, यानी कि यहां से निकलेगा r sin स्क्वायर थीटा और प्लस में r cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर r कॉमन निकलेगा तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 विच विल गिव्स अस r ओनली। ठीक है, तो ar की वैल्यू मुझे कैलकुलेट होगी वो है r। इसी तरह अगर मैं a थीटा कैलकुलेट करता हूं तो मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा a वेक्टर की थीटा कैप के साथ, तो वो मुझे क्या देगा x इंटू एक्स कैप डॉट थीटा कैप प्लस वाई इंटू वाई डॉट वाई कैप डॉट थीटा कैप प्लस z इंटू जेड कैप डॉट थीटा कैप। यहां से अगर आप इनकी x y z की वैल्यू पुट करो x कैप की थीटा कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट y कैप की डॉट प्रोडक्ट थीटा कैप के साथ एंड z की थीटा कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करो तो वहां से आपको जो a थीटा की वैल्यू निकलेगी वो 0 आएगी। इसी तरह a फाई की जो वैल्यू निकलेगी वो भी 0 आएगी। तो सिंपल आपकी जो a वेक्टर निकलेगा वो रेडियल कंपोनेंट में a r कैप निकलेगा तो उसकी वैल्यू r इंटू आर कैप होगी, यानी कि r इंटू आर कैप ए वेक्टर है वो इक्वल है किसके एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप के। आप इस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, आपको ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है एक्स कैप के साथ, यानी कि आपको डॉट प्रोडक्ट r की जगह अब क्या करना है, ये जो ए वेक्टर है स्फेरिकल वाला इसकी गिवन वाले की वैल्यू पुट करेंगे और उसकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे एक्स कैप के साथ, यानी r की आर कैप डॉट एक्स कैप। तो ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है तो एक्स कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू आर कैप डॉट एक्स कैप होती है। तो मैं यहाँ पे r इंटू आर कैप डॉट एक्स कैप की वैल्यू थी साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, तो r साइन थीटा कोस फाई क्या होता है x ही तो होता है, तो इसलिए ax यहां से अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो क्या किसके इक्वल आया x। इसी तरह से अगर आप ay कैलकुलेट करोगे तो y आएगा और az कैलकुलेट करोगे तो वो z आएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो वेक्टर है a आर कैप, जो a वेक्टर है आर कैप है वो इसके इक्वल है एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप के साथ। तो इस तरह से आप इसको कार्टेशियन से स्फेरिकल एंड स्फेरिकल से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक वेक्टर को। ठीक है, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है, आप इसे लर्न करिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और चीजों को सोल्व करिए। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं आप, जिस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2x कैप प्लस 3j कैप, इसे आप कन्वर्ट कीजिए स्फेरिकल में। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, ए वेक्टर है इसे स्फेरिकल में कन्वर्ट कीजिए और एक 3r कैप प्लस 20 कोस थीटा, एक मिनट, 20 कोस थीटा फाई कैप, एक
इस वेक्टर को आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो खुद के एग्जांपल सेट करोगे, उस हिसाब से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे बार बार वैल्यू पुट करके, तो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। ओके, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। थैंक्स ए लॉट डियर।